Hello everyone, myself Sahil Mandhyan. Welcome back to my YouTube channel Materia Medica Insight. In today's lesson of the past formula series, we are going to explore Aconitum napellus. So without any further delay, let's get right dive into the lecture. Aconitum napellus. कॉमन नेम क्या है इसका? मॉन्कशुड. डिस्कवर्ड बाय सर हेनेमैन. फैमिली क्या है? रेनिनकुलेसी. इंट्रोडक्शन में हमें 5 पॉइंट्स देखने हैं, फटाफट से देख लेते हैं. देयर आर सेवरल रेमेडीज derived and proved and established from aconite family, the most important of which is aconitum. Aconite is one of the deadliest and most rapidly acting poison, yet though Hahnemann discovered it has been transferred into one of the best of the nurseries. It is one of the Clark's ABC nurseries other than Belladonna and Chamomilla. इसमें क्या है? टर्म ऑयल इन सर्कुलेशन देखने को मिलता है. कैमोमिला में टर्म ऑयल इन टेम्परामेंट, जो कि हमने देख लिया. उसमें क्या? बेलाडोना में टर्म ऑयल इन ब्रेन. ठीक है. Had it not been one for the wonderful curative power which मास्टर हेनेमैन फाउंड एंड डेवलप फ्रॉम द वाइल्ड पॉइजनस प्लांट से एकोनाइट को डेवलप किया जाता है, we would have been lagging behind and missed a lot in the effective treatment of many acute diseases in their इनिशियल स्टेजेस. एकोनाइट को हम बहुत ज़्यादा एक्यूट केसेस में यूज़ करते हैं, उनके इनिशियल स्टेजेस में. मतलब जब भी कोई एक्यूट डिजीज स्टार्ट हो रही है, अपने इनिशियल फेज में है, तब हम उसे यूज़ करेंगे. एकोनाइट बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट और मोस्ट रैपिडली एक्टिंग पॉइजन है. एकोनाइट में बहुत सारी एकोनाइट फैमिली की बहुत सारी रेमेडी और बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एकोनाइटम नेपलस है. ठीक है. ये थी बात. हेनेमैन सर ने इसे क्लार्क्स एबीसी नर्सरी में ट्रांसफर किया था. क्लार्क्स एबीसी नर्सरीज में 3 चीजें थी: एकोनाइट, बेलाडोना, कैमोमिला. तीनों की बात हमने कर ली. एकोनाइट इज शॉर्ट एंड क्विक एक्टिंग सुपरफिशियल रेमेडी फॉर एक्यूट एंड मोस्ट डिस्ट्रेसिंग कंडीशन. एकोनाइट क्या है? शॉर्ट और क्विक रेमेडी होती है, सुपरफिशियल एक्ट करती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है, एक्यूट केस में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है. Aconite is like a great storm. It comes suddenly and violently. Suddenly and violently का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा झटके से आएगी, बहुत ज़्यादा सडनली आएगी और violently आएगी. मीन्स violently मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन लेकर आएगी, बहुत ही ज़्यादा सडन. स्वीप्स ओवर एंड पासेस अवे इन द सेम मैनर. चली भी जाएगी, बहुत अचानक से, बहुत झटके से चली जाएगी. With the action of the remedy, the storm is over, and this powerful drug we find a remedy solution to many of our starring problem encountered when dealing with many diseases, provided them are in initial stage and the symptom corroborate. अब सी, यहाँ पे दो दो वर्ड्स हैं, जैसे कि एंड दिस इज द पावरफुल ड्रग वी फाइंड अ रेडी सोल्यूशन टू मेनी ऑफ आर सीरियस. स्टारिंग मतलब सीरियस प्रॉब्लम. जब भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी तो हम एकोनाइट के लिए सोच सकते हैं. और व्हेन डीलिंग विथ मेनी डिजीजेस, जब भी हम बहुत सारी बीमारियों से पेशेंट के अंदर देख रहे होंगे बहुत सारी डिजीजेस, तब हम क्या करेंगे? इनिशियल स्टेज में सिम्टम्स को कंफर्म करने के लिए हम एकोनाइटम नेपलस सोच सकते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. क्लिनिकल्स की बात करते हैं. इन दी इनिशियल स्टेज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी एक्यूट बीमारी के इनिशियल स्टेज में हम सोच सकते हैं एकोनाइटम के बारे में. ठीक है. एपोप्लेक्सी यानी कि एपीप्लेक्सी मिर्गी, अस्थमा, चेस्ट अफेक्शन, चिकन पॉक्स, कॉलेरा, कन्वल्जन, एपिलेप्सी का मतलब भी मिर्गी होता है, कफ, डायरिया, ड्रॉपसी, डिसेंट्री, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, बैड इफेक्ट ऑफ फियर एंड फ्राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है बैड इफेक्ट ऑफ फियर और फ्राइट. फीवर, हेडेक, वर्टाइगो, सेपरेशन ऑफ यूरिन, निमोनिया, मेंसेस, इन्फ्लेमेशन एंड हार्ट अफेक्शन. ठीक है. ये कुछ क्लिनिकल्स हैं, इनमें से आप 8 से 10 याद कर लीजिएगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट है. स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं. परहैप्स दैट मे नॉट बी एनी ऑर्गन, टिश्यू और सिस्टम इन दी बॉडी जो कि इसके प्रभाव में नहीं आता है. सारे ही ऑर्गन अफेक्ट होते हैं एकोनाइटम नेपलस से, ससेप्टेबल टू द एक्शन ऑफ दिस
रेमेडी, सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन सिस्टम जो है अफेक्ट होते हैं एकोनाइट से, लेकिन मोर स्पेसिफिकली ब्रेन और सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम और ब्रेन, सीरस और म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होता है। ब्लड, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक्सेट्रा, ठीक है। वैसे तो सारे ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं एकोनाइटम से, लेकिन मोर स्पेसिफिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ब्लड, ब्रेन, सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन अफेक्ट होती हैं इससे। पैथोजेनेसिस की बात करें, जैसा हमने सबसे पहले देखा, टर्मोइल इन सर्कुलेशन। टर्मोइल का मतलब क्या होता है? टर्मोइल का मतलब होता है डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस इन सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्टरबेंस का होना, डिस्टरबेंस होना मीन्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाना। इट इज कैपेबल ऑफ इरिटेटिंग ब्रेन and cerebrospinal nervous system, producing exalted activity on the circulation, paralyzing the capillaries, resulting in tension and congestion with the tendency toward inflammation. एकोनाइट का क्या है, टेंशन क्या है, कीनोट है, और बेलाडोना में क्या देखने को मिलता है, कंजेशन देखने को मिलता है एज अ कीनोट। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है एकोनाइट में कि टेंशन और कंजेशन हमें देखने को मिलता है। The genius of this highly useful remedy is though mental sphere, and it always important to consider the mental symptoms. इसका मतलब ये है कि हमें मेंटल सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, मेंटल सिम्टम्स के बेसिस पे हम एकोनाइटम सोच सकते हैं। इट्स एक्शन ऑन हार्ट रिटार्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ फंक्शन, जैसा कि हमने देखा क्लिनिक स्फेयर ऑफ एक्शन में कि ये हार्ट पे भी काम करती है, तो हार्ट पे काम करती है तो उसका जो फंक्शनिंग है उसको कम कर देती है, यानी रिटार्ड कर देती है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि पर्सन का फिजिकल मेकअप कैसा होगा, टेम्परामेंट, डायथेसिस क्या होगी, मियाज्म कैसा है, सोरा है, डायथेसिस इसमें नहीं दी है, टेम्परामेंट क्या है, सैंग्विन टेम्परामेंट है, रिलेशन विथ हॉट एंड कोल्ड क्या है, नो डेफिनेट स्टैम्प कैन बी मेड। क्यों क्यों हम रिलेशन विथ हॉट एंड कोल्ड इसमें नहीं लिखा हुआ है? बिकॉज ये बहुत अच्छी एक्यूट डिजीज में दी जाने वाली मेडिसिन है, तो इसमें रिलेशन विथ हॉट एंड कोल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टिल एकोनाइट सीम्स टू बी वार्म ब्लडेड यानी हॉट पेशेंट्स को, जिनको गर्मी से ज्यादा दिक्कत होती है, उनके लिए हम सोच सकते हैं। जैसे कि यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, प्योरली एन एक्यूट ड्रग, consideration of constitution is not much important, however it is indicated in acute cases occurring in प्लिथोरिक सैंग्विन पर्सन विथ रिजिड फाइबर। अब प्लिथोरिक सैंग्विन पर्सन कौन होते हैं? प्लिथोरिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड, मोस्टली ब्लड, जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम प्लिथोरिक पर्सन कहते हैं। सैंग्विन मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा बात करने वाले, बहुत जल्दी किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी माहौल में ढल जाने वाले, सबसे बात करना, उन्हें कहते हैं हम एक्सट्रोवर्ट। प्लिथोरिक एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है, जिनकी बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उन्हें हम, मतलब बेसिकली तो फ्लूइड का प्रेजेंस ज़्यादा होना प्लिथोरिक में ये होता है, लेकिन मोस्टली ब्लड को हम कंसीडर करते हैं। रिजिड फाइबर क्या होता है? रिजिड फाइबर मतलब जिनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन है, मसल्स का प्रेजेंस उनमें बहुत ज़्यादा सही तरीके से है। रिजिड डार्क हेयर, आइज, full of plethoric habits, who lead a sedentary life। sedentary life मैंने आप लोग को बताई हुई है, जो लेजी लाइफस्टाइल जीते हैं, जो सिर्फ खाते हैं, सोते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उन्हें हम सेडेंट्री लाइफ, वो मोटे हो जाते हैं एक टाइम के बाद, तो वो लोग जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, लेकिन उनमें क्या है, उनमें हमें रिजिड फाइबर देखने को मिले। मीन्स पर्सन कैसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रेंथ उसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसके लिए हम सोच सकते हैं एकोनाइट देने के लिए। हु आर मोस्ट इन नीड ऑफ एकोनाइट, जैसे यहाँ पे आ गया स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट पीपल, रोबस्ट मीन्स हेल्दी। एकोनाइट इज रेमेडी ऑफ द रोजी यानी कि पिंक फेस वाले चबी प्लिथोरिक बेबीज के लिए हम सोच सकते हैं। रोजी मीन्स पिंक फेस वाले बेबीज, जो चबी हों, जो बहुत मोटे हों, उनके फेस पे बहुत ज़्यादा फैट का प्रेजेंस होना, उसे कहते हैं हम चबी। प्लिथोरिक हैबिट्स, अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गाइडिंग सिम्टम्स पर, ठीक है।
गाइडिंग सिम्टम में सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया, टेंशन इज द की नोट ऑफ द एकोनाइट, एंड बेलाडोना की नोट क्या है, कंजेशन। पैथोजेनेसिस में इस चीज के बारे में बात करी, ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द माइंड एंड अफेक्शन ऑफ सर्कुलेशन, टेंशन ऑलवेज प्रीवेल्स इन एकोनाइट पेशेंट। प्रीवेल्स मींस प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा इजीली प्रोमिनेंट होगी टेंशन, हमें एकोनाइट पेशेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। टेंशन क्या है, की नोट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बेलाडोना का क्या है, कंजेशन है। एकोनाइट इज इंडिकेटेड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूट डिजीजेस, इनिशियल स्टेज और फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूट केसेस में हम सोच सकते हैं सारे के सारे एक्यूट केस में, विच स्टार्ट सडनली एंड वॉलेंटली। शॉर्ट एक्टिंग होती है, हमने ऊपर देखा, शॉर्ट एक्टिंग, डीप एक्टिंग, सुपरफिशियली एक्ट करती है, लाइक अ स्ट्रोम, ठीक है, तूफान की तरह, कम सडनली एंड स्वीप्स आउट सडनली। It is one of the trios of restlessness, other being arsenic and drug tox. अब इसी के बारे में इन डिटेल बताया गया है। The patient is very much restless, cannot remain in one place. वो एक जगह पे बैठ ही नहीं पाएगा, लेट ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब आते हैं, he is full of energy, vigor means strength बहुत ज़्यादा होगी उसके अंदर, ही इज फुल ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ कह लीजिए, पावर कह लीजिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ। एज सच मूव्स फ्रीक्वेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। पेशेंट क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, विगोर है, स्ट्रेंथ है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, एकोनाइट पेशेंट मूव्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली बिकॉज फिजिकली ही इज टू स्ट्रॉन्ग, ही कैन मूव अबाउट, बट इन आर्सेनिक पेशेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है, तो वो चाह कर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता है। टू वीक टू मूव ऑल दो ही वॉन्ट, वो चाह कर भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर पाता है। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक पेशेंट वीक होता है और एकोनाइट पेशेंट स्ट्रांग होता है, रोबस्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड, बहुत अच्छी फियर की मेडिसिन है। अभी हम देखेंगे आगे किस किस चीज का फियर, रोड क्रॉस का फियर, क्राउड का फियर। इंटेंस नर्वसनेस, द वेरी फेस ऑफ aconite expresses fear, and this remedy is curative of ailment from fright, fear, mental or physical, means fear, डर, भय, किससे, फिजिकली और मेंटली जो भी फियर है उससे, उस केस में बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। द पेशेंट टॉसेस अबाउट इन एगनी, लाइफ इज रेंडर्ड मिसरेबल बाय फियर, जो उसका पूरा लाइफ है, रेंडर्ड मिसरेबल मतलब डिस्टर्ब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है उसकी लाइफ फियर की वजह से, ठीक है। और टॉसेट्स अबाउट इन एगनी, वो मतलब परेशान रहता है, करवट बदलता रहता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस पेशेंट होता है, पेन से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, फियर से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। आगे भी हम देखेंगे बहुत अच्छी पेन की भी रेमेडी है। तो वो इस इस रेफरेंस में इस फ्रेज का यूज किया गया है, द टॉसेस, द पेशेंट टॉसेस अबाउट इन एगनी का, कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, करवट बदलता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, और बिकॉज ये रेस्टलेस है इसलिए भी ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ही टॉसेस अबाउट इन एगनी, आगे भी आएगी। Fear and fright are the most characteristic manifestation of aconite. Fear of death. See, अब मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे फिर से कंपैरिजन दिया हुआ है एकोनाइट का। एकोनाइट, फियर ऑफ डेथ इवन प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ, लेकिन आर्सेनिक में वो अपनी डेथ का टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। आर्सेनिक पेशेंट टू, देयर इज अ फियर ऑफ डेथ, ही फील दैट द डिजीज इज फेटल, मीन्स फेटल मतलब वो जो बीमारी है वो उसकी जान ले लेगी, ही इज श्योरली गोइंग टू डाई, बट द डिफरेंस इज दैट आर्सेनिक पेशेंट डज नॉट प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ। एकोनाइट पेशेंट क्या कर रहा था, प्रिडिक्ट कर ले रहा था अपने टाइम ऑफ डेथ का, लेकिन आर्सेनिक पेशेंट ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है। अब एंड ही फील्स दैट द डिजीज इज इनक्योरेबल एंड फेटल, आर्सेनिक पेशेंट को क्या लगता है, डिजीज क्या इनक्योरेबल है, फेटल है, तो डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। therefore there is no use of taking any medicines, hence no doctor to be called। यहाँ पे द एकोनाइट पेशेंट क्या चाहता है, एकोनाइट पेशेंट होता है अपने दोस्तों वोस्तों को बुला लेता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, और डॉक्टर को भी बुलाता है इमीडिएटली। एकोनाइट पेशेंट क्या करता है, इमीडिएटली डॉक्टर को भी बुलाता है, डॉक्टर टू बी कॉल्ड इमीडिएटली। द पेशेंट थिंक दैट
Unless proper medicine is taken, he is going to die and therefore wants the doctor to be called immediately. स्किन कैसी होती है? ड्राई और हॉट स्किन हमें देखने को मिलेगी विथ रेयर स्वेट. वेयर देयर इज स्वेट इट इज ओनली ऑन द रेस्टेड पार्ट रेस्टेड अपॉन. जिस साइड वो पार्ट रेस्टेड है, लेट सपोज अगर वो जिस साइड बैठा हुआ है बेड पे, तो उसकी इनर थाइस पे स्वेट हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, क्योंकि वो वाला पार्ट उसका रेस्ट कर रहा है बेड पर. अकॉर्डिंग टू नेस्ट, एकोनाइट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी. जैसे कि मैंने बात करी आप लोगों से, पेन दो टाइप का पेन है इसमें, नॉर्मल पेन और पेन विथ नंबनेस, दोनों की इसमें बात करी गई है. ट्रायोज ऑफ पेन, एकोनाइट, कैमोमिला, कॉफिया. ठीक है, एकोनाइट, कैमोमिला, कॉफिया. कैमोमिला में हमने देखा है पेन हमें देखने को मिलता है. एकोनाइट स्क्रीम्स विथ पेन. एकोनाइट क्या करता है? स्क्रीम्स, रोता है. उसको इतना ज्यादा पेन है कि वो रोएगा, चिल्लाएगा पेन के टाइम पे. पेन जो है वो कैसा होगा? इनटॉलरेबल. दे ड्राइव हिम क्रेजी. वो पागल हो जाएगा, इतना ज्यादा उसे दर्द होगा. ही बिकम वेरी रेस्टलेस एट नाइट. द पेन इज आफ्टर ऑफन एसोसिएटेड विथ नंबनेस. नंबनेस मतलब सुन्न पड़ जाना, पेन के साथ नंबनेस. वो किसमें किसमें देखने को मिलती है हमें? वो देखने को मिलती है प्लैटिना, कैमोमिला में देखने को मिलती है. ठीक है, हमने ट्रायोज ऑफ पेन देखा, एकोनाइट देखा, हमने कैमोमिला देखा और कॉफिया देखा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब पेन कैसा है? ड्राइव्स हिम क्रेजी. रात में उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा. उससे क्या होगा? वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाएगा पेशेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक्सेसिव सेंसिटिवनेस टू द लीस्ट टच. अगर उसे कोई थोड़ा सा भी छुएगा तो वो उससे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी थोड़े से टच से भी. अनक्वेंचेबल थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर. अनक्वेंचेबल मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में उसे पानी चाहिए होगा, ठंडा पानी बहुत ज्यादा चाहिए होगा, उसकी प्यास ही नहीं बुझेगी. अनक्वेंचेबल थ्रस्ट मतलब उसकी प्यास ही नहीं बुझेगी, बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर उसे चाहिए होगा लार्ज अमाउंट में. There is an active hemorrhage from any part of the body, both internal and external, uterus or other part, in stout plethoric patient. The character of the blood is pure and bright red, accompanied by fear of death and nervous excitability. अब हम देखते हैं स्टाउट का मतलब क्या होता है. स्टाउट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग. आप लोग भी अपनी बुक में यहाँ को नोट्स में लिख लीजिए. स्टाउट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग प्लेथोरिक पेशेंट हमें देखने को मिलेगा, और उसमें हेमरेज की कंडीशन यानी ब्लीडिंग की कंडीशन इंटरनली और एक्सटर्नली देखने को मिलेगी. आगे बढ़ते हैं. द फेस ऑफ एकोनाइट. फेस कैसा हमें देखने को मिलेगा? रेड और रेड एंड पेल ऑल्टरनेटली, एंशियस एंड फ्राइटेंड प्रिपरेशन, सेंसेशन ऑफ फेस ग्रोइंग और स्वेलिंग. फेस में कैसी होगी? ग्रोइंग होगा, स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी फेस में. ऑन राइजिंग द रेड फेस बिकम डेथली पेल एंड ही फील्स डिजी. डिजी और डिजीनेस जो होती है चीज, चक्कर आएगा जब भी वो बेड से उठेगा, तब हमें चक्कर देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर. फेस कैसा होगा? रेड होगा, रेड और पेल ऑल्टरनेटली देखने को मिलेगा. ग्रोइंग होगा, स्वेलिंग मतलब ऐसा सूजा सूजा सा उसका चेहरा होगा. ठीक है, एग्रेवेशन की बात करें कब होगी? इवनिंग एग्रेवेशन, स्पेशली एट नाइट. हम देख रहे थे पेन कब हो रहा था? रात में उसका पेन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था. इंटॉलरेबल पेन, क्रेजी, वो पागल हो जा रहा था, इतना ज्यादा उसे पेन हो रहा था. एमलरेशन, आराम कब मिलेगा? बाय अनकवरिंग एंड इन ओपन एयर, उसे आराम मिलेगा. एकोनाइट इज अ ड्रग फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक प्लेस. पैरालिसिस फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, अब हमने यहाँ पे 14 के 14 गाइडिंग सिम्टम देख लिए. अब मैं आप लोगों को इसके निमोनिक्स बता देता हूँ. ठीक है, इसके निमोनिक्स हम सबने एक ना एक टाइम पे जरूर फियर फेस किया होगा. क्या? फियर की बहुत अच्छी रेमेडी है एकोनाइट, हमने देखा. ग्रेट फियर एंड फ्राइट. तो अब हमें पता है पीडीपी का जब टाइम होता था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हर जगह पीडीपी को अलग अलग नाम दिया जाता है. तो पीडीपी
जब होती थी, जब मतलब सीनियर से हमारा इंटरेक्शन हुआ करता था, जब हम जूनियर्स होते थे, तो पीडीपी के टाइम पे क्या होता था, हमें बहुत ज़्यादा फियर होता था। क्या होता था पीडीपी के टाइम पे, हमें बहुत ज़्यादा फियर होता था। ठीक है, एकोनाइट क्या है, फियर की रेमेडी है। तो पीडीपी के टाइम पे हम सबको फियर होता था कि सीनियर से इंटरेक्शन है। ठीक है, और अब उस फियर जब हमें होता था बहुत ज़्यादा, जब हमें डर लगता था, तब हम क्या करते थे, बहुत ज़्यादा शांत रहते थे। क्या रहते थे, बहुत ज़्यादा शांत रहते थे, चुपचाप बस खड़े रहते थे जब भी हम सीनियर्स के पास जाते थे, या हम भी अब सीनियर हो गए हैं तो अब हमें ऐसा नहीं होता है। अब हम जब जूनियर्स के पास जाते हैं तो हमारे जूनियर शांत रहते हैं। तो शट, हम सब लोग अपना शट, सब लोग अपना मुंह क्या रखते हैं, बंद रखते हैं, बस चुपचाप खड़े रहना होता था पीडीपी के टाइम पे। ठीक है, तो यही है हमारा निमोनिक। फियर कब होता था, पीडीपी के टाइम पे। पीडीपी के टाइम पे क्या रहते थे, शांत रहते थे, शट अप माउथ। माउथ कैसा रहता था, शट अप माउथ रहता था हमारा। ठीक है, शट अप माउथ रहता था। ठीक है, पीडीपी के टाइम पे फियर की वजह से तो ये चीज रहती थी। अब वन बाय वन मैं आप लोगों को सारे सिम्टम्स बताना चाहूंगा। पी, पैरालिसिस हमने देखा। सेकेंड पी से हमने क्या देखा, पेन देखा। ठीक है, डी, डी से हमने क्या देखा, ड्राई हॉट स्किन देखी हमने, ड्राई हॉट स्किन देखी हमने। एस से क्या देखा, सॉरी पी से क्या देखा, पेन और पैरालिसिस देखा। पी से पेन और पैरालिसिस हमने देखा, बहुत अच्छी पेन की रेमेडी है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा पीडीपी हो गई, अब हम आते हैं एस एच यू टी पे। ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ कि सारे सिम्टम्स आप लोग को भी देखें, कि जिससे आप लोग याद कर पाए और अपने नोट्स में लिख पाए कि कैसे मैं सारी चीज़ें रिलेट कर रहा हूँ। एस से क्या है, ओवर सेंसिटिवनेस, हाइपर सेंसिटिवनेस, एक्सेसिव सेंसिटिवनेस टू द लीस्ट टच। एच से क्या देखा हमने, एच से हमने देखा हेमरेज। एच से क्या देखा हमने, हेमरेज देखा। यू से क्या है, अनक्वेंचेबल थ्रस्ट, अनक्वेंचेबल थ्रस्ट। टी से क्या है, टेंशन। ठीक है, अब पी डी पी एस एच यू टी हो गया। अब आते हैं फियर के एफ पे। एफ से क्या है, फियर और फ्राइट, ग्रेट मेडिसिन ऑफ फियर एंड फ्राइट। आर से क्या है, इस वाले आर से रेस्टलेसनेस हमें देखने को मिलता है। और ई ए से क्या है, ई ए से क्या है, इवनिंग एग्रवेशन। हमने क्या देखा अभी, इवनिंग और रैप, इवनिंग एंड नाइट में एग्रवेशन हमने देखा। ठीक है, इवनिंग एग्रवेशन। तो सारे लेटर्स मैंने आपको रिलेट करके इसमें मार्क कर दिए हैं। सी, एग्रवेशन हमने देखा इवनिंग में और नाइट में होता है। फेस कैसा था, फेस कैसा था, रेड था, पेल था, ऑल्टरनेट दोनों ही चीजें देखने को मिली। एफ से हम फेस भी ले लेते हैं। एफ से हमारी दो टर्म्स हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमने सारे गाइडिंग सिम्टम्स देख लिए, मैंने आपको एक बार बता दिए, एक बार और मैं फटाफट बता देता हूँ। पी से पेन पैरालिसिस। डी से क्या देखा हमने, डी से क्या देखा, यहाँ पे हमने ड्राई हॉट स्किन देखी। वापस मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा, फटाफट बता देता हूँ। एफ से फियर देखा, और दूसरे एफ से क्या देखा हमने, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। देखा क्या, फेस हमने देखा। एस से देख लिया, एच से देख लिया, अनक्वेंचेबल थ्रस्ट, टेंशन, हेमरेज। एस से क्या देखा था, सेंसिटिवनेस हमने देखी थी एस से। आर से देख लिया रेस्टलेसनेस, एफ से देख लिया इवनिंग एग्रावेशन देख लिया हमने। फटाफट मैंने आपको बार बार एक एक गाइडिंग सिम्टम्स को बहुत अच्छे से बताया है, आप लोग याद कर लीजिएगा सारे गाइडिंग सिम्टम इस निमोनिक से। माइंड पे आते हैं, माइंड की बात करते हैं। एकोनाइट पेशेंट हैव पेक्यूलियर मेंटल सिम्टम, बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम्स हमें एकोनाइट में देखने को मिलते हैं। आराम आराम से फटाफट बिना कुछ छोड़े हम सारे गाइडिंग कर चुके हैं। अब आते हैं माइंड, फटाफट से करते हैं। देयर इज ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी विच रन थ्रू द whole drug. The very face of aconite patient expresses the fear. The aconite patient has a fear of death
ठीक है, मैंने जो बहुत सारे फियर्स की बात करी थी वो अब देखते हैं। इन एनी एक्यूट डिजीज, फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगेगा, बेड से, भूतों से, बाहर जाने से, फियर टू गो इनटू द क्राउड, भीड़ में जाने से, वेयर देयर इज एनी एक्साइटमेंट, और बहुत सारे लोग, मेनी पीपल, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, क्राउड हो। रोड क्रॉस करने से भी फियर है, अंधेरे से भी डर लगेगा, क्रॉस अ ब्रिज, फियर ऑफ डेथ, फियर टू क्रॉस स्ट्रीट, फियर इन प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सारे फियर्स हैं, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। देयर आर न्यूमरस रेमेडी हैविंग फियर ऑफ डेथ, बट द पेक्यूलरिटी ऑफ एकोनाइट इज क्लेरवॉयंस। क्लेरवॉयंस मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पेक्यूलियर बहुत ज्यादा है। डेथ इसमें क्या है? फियर ऑफ डेथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम है। द पेशेंट प्रिडिक्ट the date and time, even the hour of death। ठीक है, if a clock in the patient room, अगर he will say that when the hand reach a particular point he will be nothing but a corpse। इसका मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। ठीक है, अगर पेशेंट के रूम में कोई घड़ी लगी हुई है तो पेशेंट प्रेडिक्ट कर पाएगा टाइम कि वो कब मरने वाला है। तो वो ये कहेगा कि जैसे क्लॉक्स में हैंड्स होते हैं ना, मिनट हैंड, आर हैंड, सेकेंड हैंड, मतलब जो सेकेंड्स वाले जो हैंड होते हैं और आर वाला हैंड होता है और मिनट वाला हैंड होता है। तो पेशेंट जो होगा वो प्रेडिक्ट कर पाएगा कि ये वाला जो, लेट सपोज मिनट वाला हैंड अगर यहाँ पे पहुंच गया तो मैं एक सिर्फ एक डेड बॉडी ही रहूंगा, मैं मर चुका हूंगा तब तक। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। द सिम्टम इज वेरी स्ट्राइकिंग एंड पेक्यूलियर टू एकोनाइट ओनली। इट इज द एकोनाइट पेशेंट हु कॉल हिज फ्रेंड अराउंड हिम, जैसा मैंने आप लोग को वहां पे भी बताया था। टेक्स लीव ऑफ देम, मतलब वो उन सबसे अलविदा कहेगा कि अब मैं मरने वाला हूं, अब मैं जा रहा हूं। सच अ मेंटल स्टेट अकरिंग इन द कोर्स ऑफ एनी इलनेस कॉल्स फ्रॉम एकोनाइट ओनली। ये सिर्फ एकोनाइट की एक्यूट कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा फियर ऑफ डेथ उस पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। द पेशेंट सीम्स टू हैव बीन थ्रेटेन्ड विद sudden violent death, but recovery is also quick like a great storm, only to be quite very soon। ठीक है, बहुत जल्दी रिकवरी भी हमें इसमें देखने को मिलती है, सडन और वायलेंट। जिस तरीके से कोई भी डिजीज डेवलप हो रही है, कोई भी एक्यूट डिजीज डेवलप हो रही है, उतनी ही तेजी से रिकवरी भी होगी। द पेशेंट इज वेरी मच रेस्टलेस एंड ही डज एवरीथिंग इन ग्रेट हैस्ट। हैस्ट मतलब क्या होता है? हरी। वो जल्दी जल्दी सब कुछ करेगा, बहुत फटाफट जल्दी जल्दी हरी में करेगा। मस्ट चेंज पोजीशन क्वाइट ऑफन, बहुत, क्योंकि वो द पेशेंट टॉसेस अबाउट इन एगनी, पेन से बहुत ज्यादा तड़प रहा है, वो अपनी फियर से बहुत ज्यादा तड़प रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है। हिज लाइफ इज रेंडर्ड मिसरेबल, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, सारी चीजें उसे क्या करेंगी? डराएंगी। स्केयर्स हिम, ठीक है, हर चीज उसे डराएगी। म्यूजिक इज अनबियरेबल फॉर एकोनाइट पेशेंट, इट मेक्स हर सैड। म्यूजिक को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो उसे क्या करता है? बहुत ज्यादा इमोशनल कर देती है और बहुत ज्यादा सैड बना देती है। मेंटल एंजाइटी, वरी एंड फियर accompany most of the trivial ailment। ठीक है, ऑलमोस्ट सर्टेनली दिस रेमेडी शुड नेवर बी गिवन इन केस ऑफ वेयर द सिकनेस इज born with patient एंड कामनेस। एकोनाइट हम कभी भी उस केस में नहीं सोचेंगे जहां पे जो डिजीज है, जो भी पर्सन है, वो बहुत ज्यादा काम है और बहुत ज्यादा डिजीज धीरे धीरे डेवलप हो रही है, वहां पे एकोनाइट कभी भी नहीं सोचेंगे। जहां पे मेंटल कामनेस है वहां पे कभी भी हम नहीं सोचेंगे। मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स एकोनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जहां पे भी मेंटल कामनेस हमें देखने को मिलेगी, एकोनाइट कभी नहीं सोचेंगे। इफ एकोनाइट इज थॉट ऑफ, देयर मस्ट बी अ मेंटल अनईजीनेस, मेंटल अनईजीनेस हमें देखने को मिलेगी, तभी हम एकोनाइट सोचेंगे। इधर मेंटल कामनेस के केस में हम कभी नहीं सोचेंगे। वरी, एंजाइटी एंड फियर accompanied the most terrifying ailment, intense and uncontrollable anguish, anxiety, great fear and characteristic symptoms। अब हेनेमैन साहब लास्ट में एक बात कहते हैं, वेन एवर एकोनाइटिस चूजन होम्योपैथिकली, यू मस्ट अबव ऑल ऑब्जर्व द मोरल सिम्टम्स एंड बी केयरफुल दैट इट क्लोजली रिसेंबल्स देम।
द एंग्विश ऑफ माइंड, द रेस्टलेसनेस, द डिस्क्वाइट नॉट टू बी अलीड। मीन्स उसमें रेस्टलेसनेस होनी ही होनी चाहिए पेशेंट के अंदर। यहाँ पे इसका यही मतलब है इस लाइन का, पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस होनी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट रेस्टलेसनेस नहीं है तो हम एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कभी नहीं। रेस्टलेसनेस जरूरी है, कंपलसरी है। यही हैनेमन साहब ने बात कही, जितने सिम्टम्स अभी हमने ऊपर पढ़े वो सारे मोरल सिम्टम्स क्लोजली रिसेंबल्स होने चाहिए पेशेंट से, तब हम एकोनाइट जाकर सोचेंगे। एलिमेंट, अब उसकी दिक्कत कैसे कैसे बढ़ती है फटाफट देखते हैं उसकी दिक्कत कैसे कैसे बढ़ती है। ड्राई कोल्ड एयर से बढ़ती है, ड्राई नॉर्थ वेस्ट विंड से, ऑन एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, वाइल इन परस्पायरेशन, जब उसे पसीना आएगा, परस्पायरेशन मतलब स्वेट के टाइम पे उसकी दिक्कत बढ़ेगी। बैड इफेक्ट ऑफ चेक्ड परस्पायरेशन, फियर, फ्राइट, शॉक, हीट ऑफ सन, एक्साइटमेंट के केस में भी उसकी दिक्कत बढ़ेगी। इंजरी के केस में, सर्जिकल ऑपरेशन के केस में उसकी दिक्कत बढ़ सकती है। उस टाइम पर हम एकोनाइट सोचेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो हमारे पर्टिकुलर्स हैं एकोनाइट के, वो है मेंसेस और फीवर। तो फटाफट से दोनों हम देख लेते हैं। मेंसेस की बात करते हैं। मेंसेस कैसा होगा फीमेल्स के अंदर एकोनाइट पेशेंट में? देयर में बी एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या होता है? सेपरेशन ऑफ मेंसेस, मतलब कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि पीरियड नहीं हो रहे हैं फीमेल्स में। इन यंग प्लेथोरिक गर्ल्स यूजुअली आफ्टर फ्राइट, फियर और एक्सपोजर टू कोल्ड विंड। क्यों नहीं एमेनोरिया की सिचुएशन क्यों डेवलप हुई? मेंसेस क्यों नहीं आ रहे हैं? पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं हो रही है? फियर की वजह से, फ्राइट की वजह से, एक्सपोजर टू कोल्ड, ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। एकोनाइट इज अ ग्रेट फियर रेमेडी, हमने देखी। कॉजेशन क्या है? ड्राई कोल्ड एयर कॉजेशन हमने ऊपर मेंसेस में भी देखा। ड्राई नॉर्थ, कोल्ड वेस्ट, एक्सपोजर टू ड्रॉट, कोल्ड एयर, वाइल इन परस्पायरेशन, बैड इफेक्ट ऑफ चेक्स परस्पायरेशन, फियर, फ्राइट, शॉक, हीट ऑफ सन एंड एक्साइटमेंट। ये पूरा जो कॉजेशन है, ये पूरा का पूरा अभी हमने यहाँ ऊपर देखा था एलिमेंट में। एलिमेंट में ये पूरा हमने कॉजेशन कहाँ देखा था? एलिमेंट में हमने देखा था। तो दोनों ही चीजें सेम है, एक याद करने से दूसरी चीज अपने आप हो जाएगी। मोड ऑफ ऑनसेट क्या है? सडनली और वायलेंटली, अभी हमने देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सडनली और वायलेंटली। सिम्टम्स ऑफ फीवर, देयर इज सडन एंड वायलेंट अटैक ऑफ फीवर एंड हाई राइज ऑफ टेम्परेचर, सीवियर चिल इन द बिगिनिंग। सीवियर चिल मतलब बहुत ज्यादा कप कपाएगा पेशेंट, कप कपी होगी शुरुआत में। वायलेंट एंड मोर चिल इन द इवनिंग एट नाइट, नाइट और इवनिंग में सारे सिम्टम्स एग्रेवेट कर जा रहे थे। वेरी चिली इफ अनकवर्ड बट विथ इंटरनल हीट। द एक्यूट फीवर इज जनरली ऑफ शॉर्ट एंड शार्प अटैक्स। There is no periodicity whatsoever. The most violent attack of fever requiring aconite will subside in night. No other drug is needed. Aconite should never be given simply to control the fever. Never be altered with other drug for that purpose. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एट द टाइम ऑफ जब हम प्रिस्क्राइब करेंगे तब के लिए, एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर। हम सिर्फ एकोनाइट फीवर के केस में कभी नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, इसलिए यहाँ पे नेवर बी लिखा हुआ है। और नेवर बी ऑल्टर्ड विथ अदर मेडिसिन, दूसरी दवाइयों के साथ भी हम एकोनाइट नहीं दे सकते हैं। फेस ड्यूरिंग फीवर कैसा होगा? रेड होगा, रेड और पेल ऑल्टरनेट होगा, हमने देखा। एंशियस होगा, बहुत ज्यादा डरा होगा। एक्सप्रेशन, सेंसेशन ऑफ फेस ग्रोइंग और स्वेलिंग, ये भी देख लिया। ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड उसे क्या होगा? डिजीनेस होगा। डेथ पेल, ही फील्स डिजीनेस। स्किन कैसी होगी? स्किन के भी सिम्टम्स हमने देखे। ड्राई हॉट स्किन होगी विद बर्निंग सेंसेशन, स्किन रेड शाइनी नॉट विद वायलेंट पेन। स्वेट कैसा होगा? ड्रेंचिंग स्वेट होगा, भीग जाएगा उसके कपड़े, इतना ज्यादा स्वेट होगा जहां पे वो पार्ट रेस्टेड अपॉन, स्पेशली ऑन द पार्ट लेड अपॉन, ठीक है, विच रिलीव्स। आगे बढ़ते हैं। थ्रस्ट कैसा होगा? अनक्वेंचेबल थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, देख लिया हमने। देयर इज बर्निंग थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी। ड्यूरिंग द हीट स्टेट द पेशेंट इज वेरी मच थ्रस्टी, फीवर के टाइम पे बहुत ज्यादा पेशेंट थ्रस्टी होगा। मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग फीवर, अब क्या होगा? देयर इज एन इंटेंस नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, ही टॉसेस अबाउट इन एगनी, बहुत ज्यादा एंशियस,
द फेस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, उसके चेहरे पे उसका जो डर है वो पता चलेगा, उसके चेहरे पे हमें उसका डर देखने को मिलेगा। फीवर फियर ऑफ डेथ एंड इवन प्रिडिक्ट द डेट ऑफ टाइम, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल बात करी, किस किस चीज का फियर होगा, क्या वो अपना डेट ऑफ टाइम कौन बता पाएगा, कौन नहीं बता पाएगा, आर्सेनिक नहीं बता पाएगा, एकोनाइट बता लेगा। और आगे बढ़ते हैं, बिकम इनटॉलरेबल टुवर्ड्स द इवनिंग एंड गोइंग टू बेड, की भी चीज हमने देखी। द पेशेंट थिंक ही विल डेफिनेटली डाई सून एंड द फीवर इज सो सीवियर दैट इट विल बी फेटल टू हिम अनलेस ट्रीटेड इमीडिएटली, वो डॉक्टर को तुरंत बुलाएगा और तुरंत मेडिसिन लेगा, भले ही उसे ये पता है कि वो मरने वाला है। आर्सेनिक में ऐसा नहीं होता है। मोडालिटीज की बात करें, टुवर्ड्स द इवनिंग एट नाइट इन अ वार्म रूम, एग्रेवेशन हमें देखने को मिलेगा। ओपन एयर और परस्पायरेशन से आराम मिलेगा। जनरल मोडालिटीज की बात करते हैं, ओपन एयर, ठीक है, ओपन एयर। एग्रेवेशन की बात करते हैं, नाइट में, इवनिंग में, ठीक है। वार्म रूम में, यहां पे भी कहीं वार्म रूम लिखा होगा, वार्म रूम। अनसपोर्टेबल व्हेन राइजिंग फ्रॉम द बेड, लाइंग ऑन पेनफुल साइड और अफेक्टेड साइड, एग्रेवेशन हमें देखने को मिलेगा। सो गाइस, मैंने आप लोगों को गाइडिंग सिम्टम्स बहुत अच्छी तरीके से इस मेडिसिन के बता दिए। आई नो ये बहुत लेंदी मेडिसिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर मेडिसिन है, इसके ड्रग पिक्चर आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। आई होप आप लोगों को पूरी एकोनाइटम नेबुलस समझ में आई होगी। सो दैट्स इट फॉर एकोनाइटम नेबुलस गाइस, और अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो आई मोस्ट प्रोबेबली एंटीमोनियम क्रूडम ही है। सो पढ़ाई करते रहिए, लास्ट का टाइम है, तो इस टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप लोग रिलैक्स मोड में चले जाएं, चिल कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। आप लोगों को इक्वल टाइम देना है, सारी की सारी मेडिसिन को भी इक्वल टाइम देना है। ऐसा नहीं किसी एक मेडिसिन पे बहुत ज्यादा टाइम दे दें, और इक्वल टाइम देना है सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे। आई नो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, बट मेडिसिन भी हमारी बहुत ज्यादा लेंथी थी। सो दैट्स इट फॉर एकोनाइटम नेबुलस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। Follow this past formula series for more informative and educational content. Thank you so much.